भाई नेचर में एक नया पेपर पब्लिश हुआ है और इन्होंने नया बायोमोलिक्यूल ही डिस्कवर कर दिया है। ये देखो तुम। तो हम जानते हैं कि डीएनए जो है हमारे न्यूक्लियस में होता है, वहाँ पर अभी तक की जो हमारी नॉलेज है उसके हिसाब से जो है डीएनए में एक कोडिंग रीजन होती है, एक नॉन कोडिंग रीजन होती है। ठीक है। तो कोडिंग रीजन जो है वो प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नॉन कोडिंग कोई प्रोटीन नहीं बनाता। तो हमने कई सालों में, इतने डिकेड्स में रिसर्च करके ये देखा है कि कौन कौन से ओपन रीडिंग फ्रेम्स होते हैं जहाँ से प्रोटीन बन सकती है, वो कंप्यूटर की नॉलेज से हम जानते हैं। तो यहाँ से इन्होंने ये देखा कि दो जीन के बीच में कुछ रीजन्स है जो कि नॉन कोडिंग रीजन है। इस नॉन कोडिंग रीजन से नॉन कोडिंग आरएनए बन रही है और ये ट्रांसलेट होकर के एक बायोमोलिक्यूल बन रहा है जिसे इन्होंने नाम दिया है पेप्टिडीन्स। एक्चुअली में ये माइक्रो प्रोटीन ही है, ये अमाइनो एसिड्स का ही चेन है, लेकिन ये बहुत ही छोटा है, लेस देन 100, 10 से लेकर 100 तक अमाइनो एसिड्स का हो सकता है। तो बेसिकली है ये माइक्रो प्रोटीन ही। सरप्राइजिंग बात यह है कि ये डीएनए के उस रीजन से बन रहा है जो कि आज तक हमने सोचा था कुछ बनाता नहीं होगा। यानी कि ऐसे नॉन कोडिंग रीजन्स को जिसको कि हम ओपन रीडिंग फ्रेम से बाहर रखते थे, आज हम देख पा रहे हैं कि उससे भी छोटे छोटे माइक्रो प्रोटीन्स बन रहे हैं। तो इन्होंने इस तरीके से 1785 न्यू पेप्टिडीन्स को डिस्कवर किया और इन्होंने देखा कि ये स्पीसीज़ के अक्रॉस कंजर्व भी है और इसके फंक्शन को, इंपॉर्टेंस को देखने के लिए इन्होंने नॉकआउट स्टडी करी कैंसर सेल में। तो इन्होंने देखा कि कैंसर सेल में 85% तक सर्वाइबिलिटी जो है इन पेप्टिडीन्स की वजह से इंश्योर हो रही होती है। तो इसका फंक्शन अभी हम पूरी तरह से नहीं जानते, बहुत ही न्यू स्टडी है, न्यू बायोमोलिक्यूल है, इस पर और रिसर्च करने की ज़रूरत है। लेकिन एक ऐसा बायोलॉजिकल लेयर खुल चुका है जो कि अभी तक अनटैप था, किसी ने देखा नहीं, किसी ने इस पर ज़्यादा बात नहीं करी। ऐसे इंटरेस्टिंग साइंस के लिए फॉलो कर लीजिए।